नमस्ते दोस्तों। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ कि जब भी आप रात को जब बच्चे आपके पास आते हैं सोने के लिए तो आप उनको ऐसी कहानियाँ सुनाया कीजिए। देखिए, जब हम बच्चों को जो सुनाते हैं रात को सोते टाइम, तो वो शायद उनके रात को सपने में भी आता है और उनके वो दिमाग में चलता रहता है। तो हम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें सुनाएं जिससे उनको फ़ायदा हो। तो मैं एक ऐसे बच्चे की कहानी सुना रही हूँ। आप ये बेड टाइम स्टोरीज़ को आप कह सकते हैं कि जब सुलाएं तो उनको ये ऐसी कहानियाँ सुनाया करें। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है। एक बच्चा होता है जो सड़क पर नंगे पैर, बहुत गर्मी होती है उस टाइम पर, सड़क पर नंगे पैर कुछ सामान बेच रहा होता है। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। आपने देखा होगा ट्रैफिक जब रुकता है रेड लाइट वगैरह पे, तो वहाँ पे कुछ बच्चे सामान बेचते हैं। वो बच्चा कभी यहाँ भाग रहा था, कभी वहाँ भाग रहा था। उसके बहुत पैर जल रहे थे, लेकिन वो फिर भी मजबूर था। अब उसको कुछ कमाना था, रोटी खानी है तो भाई काम करना पड़ेगा। तो वो बच्चा भी कर रहा था, लेकिन उसके बहुत पैर जल रहे थे और वो बेचारा जलते पैरों से अपना काम कर रहा था। तभी वहाँ पर पास से एक सज्जन व्यक्ति गुजरे और उन्होंने देखा कि ओहो, इतना छोटा बच्चा और इस तरह इसके पैर जल रहे धूप में। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने देखकर उनको बड़ी दया आई और वो पास ही एक शूज़ की शॉप थी, उस पर गए और वहाँ से उसके बच्चे के हिसाब से शूज़ ले आए। और उन्होंने उस बच्चे के पास आकर कहा कि प्यारे बच्चे, इधर आओ। बच्चा गया। उन्होंने कहा, लो बेटा, आप नंगे पैर अपना काम कर रहे हो, आपके पैर जल रहे हैं, आप ये शूज़ पहन लो, फिर अपना काम करो। बच्चे ने बड़े आश्चर्य भरी नज़रों से उस व्यक्ति की तरफ देखा और देखकर उनका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के कहा कि क्या आप गॉड हैं? उस व्यक्ति ने देखा, ओह नो, मैं गॉड नहीं हूँ बच्चे। बच्चे ने कहा, नहीं नहीं, आप तो गॉड ही हैं। उन्होंने फिर से देखा, फिर से कहा, बेटा मैं गॉड नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। वो फिर चलने लगे। बच्चे ने फिर से उनका हाथ पकड़ा और कहा, अंकल तब तो आप गॉड के फ्रेंड होंगे। उस व्यक्ति ने फिर से देखा और कहा, नहीं मेरे बच्चे, मैं गॉड का फ्रेंड भी नहीं हूँ। मैंने बताया ना, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मुझे तुम पर दया आई, तुम्हारे पैर जल रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया। मुझे दया आई और मुझे लगा कि मैं इस बच्चे को शूज़ ला कर दूँ, इसीलिए मैंने आपको ला कर दिए। उस व्यक्ति ने फिर से हाथ पकड़ के कहा, अंकल आप ज़रूर गॉड के फ्रेंड ही हैं, वरना मैंने तो रात को ही गॉड जी से प्रेयर की थी कि गॉड जी, मैं जब अपने खिलौने बेचता हूँ, अपना काम करता हूँ, तो मेरे पैर बहुत जलते हैं। गॉड जी प्लीज़ करके, दया करके मुझ पे गॉड जी, मुझे जूते या चप्पल दिला दो ना। तो देखो ना अंकल, मैंने तो रात ही गॉड जी से प्रेयर की थी और उन्होंने आपको मेरे पास भेज दिया। आप मेरे लिए शूज़ ले आए, तो मैं कैसे ना मानूं कि आप गॉड या गॉड के फ्रेंड हैं। तो देखा आपने, जब हम अपने बच्चों को ये समझाएंगे, उनके दिल में भी दया आएगी। हमारे पास जो भी है, हमें उस चीज़ को एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए। हम इंसान इसीलिए बनाकर परमात्मा ने भेजे हैं कि हमारे पास जो भी है उसको मिल बांट कर खाएं। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करें। हमें ये जीवन मिला है मनुष्य का, तो हमें इस जीवन को प्यार से गुजारना चाहिए, प्रेम से गुजारना चाहिए। जैसे हमारी फैमिली होती है, हम जिनसे भी प्यार करते हैं वो तो हमारे होते ही हैं, पर जो हमारे आसपास रहते हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बहुत सारे कीट पतंगे हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, हमें उनके साथ भी अपनी ज़िंदगी प्यार से जीनी चाहिए। उनके साथ भी हमें प्यार वाला व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद जी।